नमस्कार, आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। लगातार जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। अभी हम पहुंचे हुए मलाई पकरी मेडीमैक्स नर्सिंग होम में। यहां पर डॉक्टर संजीव कुमार जी ने एक ऑपरेशन किया है लीवर का, जो कि लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था। क्या क्या समस्या आया है इस ऑपरेशन में पेशेंट के साथ और किस कारण से लीवर बढ़ा था, ये सब पूरी बात हम इनसे जानते हैं। मेरे सामने पेशेंट बैठे हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम हुआ कमता यादव। कमता यादव जी। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं डुमरांव बक्सर से। डुमरांव बक्सर से आए हैं। आखिर क्या दिक्कत आ गया था आपको? दिक्कत था, हमको परेशानी था, लीवर में प्रॉब्लम था, इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा, तो किस तरह का इन्फेक्शन हुआ था? इन्फेक्शन हुआ था जैसे हम पहले थोड़ा दारू उरू ताड़ी उड़ी पीते थे। अच्छा, ये कितने सालों से आप दारू या ये ताड़ी वगैरह पीते थे? कितने सालों से पी रहे हैं? साल भर से नहीं पी रहे हैं, उसके पहले पीते थे। मैंने लगातार उधर पीते रहते थे। तो हाँ, तो कभी आपको इससे पहले आप कोई डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मना नहीं किया कि दारू नहीं पीजिए, जिससे लीवर में प्रॉब्लम आएगा, आपके स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब नहीं आपको पता चला? इस तरह का कोई जांचें नहीं हुआ था। हमको बुखार लगा, कमज़ोर हो गए। अच्छा। उसके बाद में हमको महसूस हुआ कि यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा, तो आप बक्सर से पटना इलाज कराने आए हैं। आखिर यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य कैसे हुआ और आखिर यहाँ का क्लिनिक के बारे में पता कैसे चला आपको? जी, पता चला जो हम आरा में गए थे मनोज कुमार रंजन के पास, डॉक्टर। उन्होंने बताया कि आपको PMCH जाना होगा, नहीं तो कहीं प्राइवेट में जाके दिखाइए। अच्छा, तो हमने वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी क्या? ना, वो कोई दर्द वर्द नहीं था, लेकिन ये पता चल गया था जो लीवर में इन्फेक्शन भरा हुआ है। इन्फेक्शन भरा हुआ? जी। तो क्या क्या दिक्कत आ रहा था उस समय? दिक्कत वही सिर्फ एक रोज़ दर्द हुआ। एक रोज दर्द हुआ, उसके बाद कोई दर्द वर्द नहीं अभी हुआ। ऑपरेशन किए हैं डॉक्टर साहब, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी बहुत अच्छे हैं। मैंने डॉक्टर साहब के इलाज से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। सर से मिल करके हमारे लिए भगवान हुए। अच्छा, हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे हैं पहले से। लगातार डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार जी अपने पेशेंट का इलाज करते रहते हैं और अपने अद्भुत, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, उसी में है डॉक्टर संजीव कुमार, जो पेशेंट का इलाज तो करते ही हैं, साथ में पेशेंट को घरेलू जो ट्रीटमेंट होता है वो भी साथ देते हैं, जिससे पेशेंट सेटिस्फेक्शन होता है, खुश होता है और उनके परिवार भी खुश होता है। आइए कुछ इस मेडीमैक्स हॉस्पिटल के कर्मचारी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर इनके साथ क्या क्या समस्या आया और क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम पंकज जी से बात करने जा रहे हैं। पंकज जी, आप तो लगातार डॉक्टर साहब से कई सालों से जुड़े हुए हैं और कई बार मैंने आपका इंटरव्यू भी लिया है। अभी जो ये पेशेंट आए हैं बक्सर से, तो एकाएक क्या इनके दिक्कत आ गया था? लीवर में समस्या था, लीवर एब्सिस था, पस था लीवर में बहुत काफ़ी। अच्छा, अगर ये लीवर पस जो हो जाने से उसमें अगर नहीं समय पे इलाज होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, चैनल के माध्यम से जनता को बताएं। मतलब लीवर में जो भी है कि खाना पीना जो पच नहीं पाता, दर्द काफ़ी होता है, इन्फेक्शन का भी हो, उससे मौत भी हो सकती है। अच्छा। कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक चांसेस हो सकता है, कुछ भी बीमारी हो सकती है। मरीज़ को समस्याएं बहुत होती है, बहुत कष्टदायक होता है। लेकिन सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, दूरबीन के द्वारा सर ऑपरेशन किए, उसके बाद मरीज़ बहुत अच्छा है, घर भी जा रहा है छुट्टी। लगातार आप लोग इस तरह का क्रिटिकल केस का ऑपरेशन करते हैं, सब पेशेंट जितने भी बाहर से आते हैं या पटना के रहते हैं, सब संतुष्ट होके जाते हैं। आप लोग सभी लोगों से मैंने बात किया, सभी लोग कहते हैं कि यहाँ के कर्मचारी हों चाहे डॉक्टर साहब खुद हों, सब घरेलू ट्रीटमेंट देते हैं, घरेलू की तरह इलाज करते हैं, ये न कि वो प्रोफेशनली इलाज करते हैं। आखिर एक चीज़ और बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि आजकल लीवर बहुत ज़्यादा सूजन हो रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? खान पीन का कारण होता है, खान पीन सही नहीं है, उसके कारण। डॉक्टर साहब भी हमारे सामने मौजूद है, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर लीवर में जो प्रॉब्लम आ रहा है मौजूदा हालात में क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लीवर के आपने ऑपरेशन किया, पस हुआ, इस अगर पस सही समय पर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो पेशेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता था? जब ये हमारे पास ये जिस दिन ये दिखाने आए थे, उस समय इनका जो सेप्टिसीमिया एक कंडीशन बोला जाता है, जो ब्लड में जो काउंट था करीब 40,000 पहुंच गया था, 38,000 से ऊपर था, और जो कि नॉर्मल 9,000 के आसपास होना चाहिए। तो इस समय ही काउंट ऐसा शो हो रहा था
कि 40,000 का मतलब 4 गुना बढ़ा हुआ था ब्लड सेल्स जो है, जो इन्फेक्शन का जो होता है, तो ये सेप्टिसीमिया बोलते हैं। इसमें जान जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो जो इनको जो प्रॉब्लम था वो लीवर का जो एब्सेस था, जो कि फट गया था, जो फटने के कगार पे ही था और हार्ट के साथ बिल्कुल सटा हुआ था। तो थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो ब्लड में काफ़ी मात्रा इन्फेक्शन की बढ़ जाती है। तो इनका जो कंडीशन वही 2 ही दिन के अंदर में, ये जो बक्सर से जो आगे आए, आरा से पटना आए, पटना से फिर हमारे पास बहुत जगह गए इधर। फिर हमारे एक मित्र हैं जो कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, एमएलए भी हैं, उधर से लड़े थे। उन्होंने मेरे पास उनके थ्रू उनको बताया कि भाई और कहीं नहीं, इन्हीं के पास लाना है। वो खुद पर्सनली चल के इस पेशेंट के लिए, उनके क्षेत्र के थे, वो हमारे क्लिनिक में आए, सब कुछ दिखाया। फिर हमने ये उनको क्लियर बताया और इनको भी बताया कि आप जो अभी चल रहे हैं तो बहुत ही, आप कैसे चल रहे हैं ये आश्चर्य की बात है, इस कंडीशन में चल नहीं पाता है लोग। फिर भी इन्होंने 1 दिन का टाइम लिया। हम लोगों ने बोला ठीक है, आप अपने रिस्क पे 1 दिन का टाइम लीजिए, लेकिन इसको हम लोग ऑपरेशन ही करेंगे, क्योंकि जो कंडीशन है, जितना सेप्टिसीमिया में है, उसमें इंतज़ार नहीं कर सकते हम लोग। 1 दिन भी इंतज़ार कुछ गड़बड़ चीज़ का संकेत होता है। इन्होंने हर बात को समझा, लेकिन जब ये आए, जिस समय बोले वो आए, हम लोगों ने इमरजेंसी प्लान किया, सारा कुछ करके जो दूरबीन से इनको ऑपरेशन किया। जो जनरली दूरबीन से करने पे एक छोटा सा छेद होता है, जिसमें कि बंद बक्से से मान लीजिए कोई सामान निकालना है, तो आप कैसे पहुंचेंगे, तो आप छेद के थ्रू लैप्रोस्कोप बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग वीडियो से मॉनिटर करते हुए सर्जरी करते हैं। तो ये सब कुछ करते हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन दिखता वहाँ पे है, सामने स्क्रीन देख के करते हैं। तो इनका जो लीवर में, जहाँ पे जब हम लोग अंदर गए, जब अंदर ऑपरेशन के दौरान जब लीवर के पास पहुँचे, तो लीवर में भी सेगमेंट सब होते हैं बहुत सारे। तो 2 सेगमेंट का इनका इन्वॉल्व किया हुआ था, और जो सेगमेंट था वो लीवर और जो डायफ्राम और हार्ट के बीच का पार्ट था, वो वहाँ पे था। मतलब यहाँ से अगर कभी रप्चर करता किसी तरह, तो हार्ट में ही, हार्ट की तरफ जाता और उसमें जान भी चली जाती है। तो एक तरह से ये लकी थे कि हम लोगों ने लकी टाइम में इनको ऑपरेट किया, और लकीली उनको रिकवर कराने के लिए जो है सारा कुछ किया। जब ऑपरेशन जो हुआ, वहाँ पे डिफ़िकल्ट भी था पहुँचना, तो लैप्रोस्कोप के थ्रू भी डिफ़िकल्ट था। ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे और लीवर के पास जाके और हटा दिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं था। खासकर लीवर का ऑपरेशन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, उसमें पेशेंट के जान जाने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। एकदम आप सही बता रहे हैं मिश्रा जी। और ये जो जान बचाना जो है एक बहुत टफ़ काम है लीवर की सर्जरी में। और लीवर का जो भी, अगर कोई भी सर्जरी होती है, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड काफ़ी, क्योंकि वहाँ सारा जो आप खाना खाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन से वो खाना पचता है और वो जाके लीवर में डिपॉजिट होता है। तो लीवर जो है, हम लोग एक ही लीवर होता है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक जहाँ पे 2 चीज़ हो तो समझ में आता है कि एक ख़राब हुआ तो दूसरा काम कर रहा है। इसमें अगर एक ही है और एक ही ख़राब होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में इनका जो है, तो वाइटल था ही सर्जरी। और सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो 2 सप्ताह, 1 सप्ताह जो भी रहे ये, जहाँ की लीवर में हम लोगों ने बहुत कचरा निकालने के लिए भी पाइप डाला था, जिससे कि कचरा निकला कुछ दिनों तक, पेट में भी डाला हुआ था, उसमें भी निकला। तो ये सब प्रोसेस पूरा एक लंबा प्रोसेस चला जाता है। और लेकिन हम लोग जब अच्छे से प्रयास करें किसी चीज़ को, तो वो सफलता की तरफ ही ले जाती है ना। एक ऐसी कहावत है ना कि आप किसी को शिद्दत से चाहिए तो क़यामत भी आपका साथ देती है। बिल्कुल। तो यही चीज़ इनके साथ हुआ है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब कि आज के समय में लीवर संबंधित बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? लीवर संबंधित बीमारी जो सबसे ज़्यादा, कुछ कारण तो बहुत ही कॉमन है, जो हम लोग सबसे पहले तो अल्कोहल जो बोलते हैं, वो अल्कोहल जो है सबसे कॉमनेस्ट कॉज है लीवर को कुछ भी करने के लिए। दूसरा होता है जो तारी हो गया, जो तारी पीने की भी जो आदत जिनको होती है, वो भी लीवर में ही जाके गड़बड़ाता है। तीसरा चीज़ जो होता है कि जो आप बहुत ही तेल मसाला बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, है ना, तो उसके कारण भी काफ़ी दिक्कतें आती है। दूसरा, फैटी डाइट बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग जो सही टाइम पे कुछ फ्रूट्स का सेवन भी बहुत लोग नहीं करते हैं, सिर्फ खावल चावल और मिठाई और ये सब जो हमारे इंडिया के हैबिट्स, उसमें ज़्यादा दिक्कतें लीवर में लॉन्ग टर्म में आती है। जिनको अल्कोहल नहीं लेना है, ताड़ी नहीं लेना है, उनको भी ये कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लीवर का। आजकल युवा वर्ग कह लीजिए, खासकर युवा वर्ग की मैं बात करता हूँ, तो युवा वर्ग
का फूड जो है कि खान पान रहन सहन जो बहुत बदल सा गया है। वो चाउमीन, मंचूरियन, इस तरह का गुपचुप, स्ट्रीट फूड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उन लोगों को आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो जहाँ पे जो हाइजीन मेंटेन करना है वो नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज़ है जो आप चाइनीज़ फूड जो खा रहे हैं, जो जितना भी चाइनीज़ आइटम्स है वो हमारे इंडिया के लिए नहीं है। एक तरह से हमारे भारत के लिए नहीं बना हुआ है, इंडिया के लिए नहीं है। वो चाइनीज़ वेदर है, चाइनीज़ कंडीशन है, वो चाइना के लिए ही है। लेकिन ये जो चीज़ हमारे इंडिया में इतना तेज़ी से जो फ्लरिश किया, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच है, मतलब बिजनेस माइंडेड ओरिएंटेशन भी है कि हर जगह हर चौक चौराहा पे ठेला बैठा दो, कि ताकि हमारा भारत का जो यूथ है, जो लड़ने वाला जो यूथ है आने वाला टाइम में, वो इसी खान पान में फंसा रह जाए। और जो मेन करना है, जो चीज़ उसको करना है, जो उसके दिमाग चलनी चाहिए, जो उसका बॉडी काम करना चाहिए, वो नहीं करे। तो हमारा यही अपील है कि ये जो अपने यंगस्टर्स है कि आप अपने इंडियन हैबिट्स को खाइए। हम लोग जो मेन खाना खाते हैं, पहले के टाइम में शाम में अगर किसी को भूख लगता था तो जाके बाज़ार में भूजा और चना और ये सब फाँकते थे लोग। तो वो बहुत ही सेफेस्ट मतलब हमारा जो शाम का डाइट्स होता है। लेकिन अभी क्या है कि कहीं भी चले गया तो चाउमीन लगा दिया, कोई मंचूरियन खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। वो क्या मिला रहा है, क्या बना रहा है, क्या क्वालिटी दे रहा है, कि इतना सस्ता कैसे बेच पा रहा है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे सस्ता के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और उसमें उनको तो टेस्ट अच्छा लगता है कि नमक, कोई भी नमक ज़्यादा डाल दीजिए तो यूथ हमारे उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्सेस नमक भी उसके हेल्थ को ख़राब करता है। तो हमारा यही अपील है कि उस जो हैबिट्स है उसको आप अपने प्योर इंडियन स्टाइल में लाइए। जो हमारे दादा परदादा जो खा के गए हैं वो बहुत ही हेल्दी लाइफ 90 ईयर, 80 ईयर, 85 ईयर तक लोग जीते थे पहले। और अभी के जो टाइम में आप देखिए कि आप 60-70 में भी, आप 40 में भी लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो ये हैबिट्स पे डिपेंड करता है। और दूसरा है कि हमारी सोच, हमारे इसमें कि हम अपने फैमिली में जो बच्चे हैं उसको भी बताएं कि ये खाना नहीं खाना चाहिए। और ख़ासकर लेडीज़ लोग को बताएं कि जाके आप चौक चौराहे पे ना जाके अपने बच्चों को भी ले जाइए, वहीं पे खिलाते रहिए। तो इससे भी थॉट चेंज होगा, प्रोसेस। तो अभी हम पहुंचे हुए थे डॉक्टर संजीव कुमार के क्लिनिक में, मेडीमैक्स मलाई पकरी में जो है। यहाँ पे लगातार डॉक्टर साहब अपने इलाज से पेशेंट को स्वस्थ करते रहे हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। खासकर लीवर संबंधित जितनी भी तरह की बीमारियाँ होता है, उन्होंने आज तक जितने भी किए इलाज, खासकर बाहर के पेशेंट आकर इलाज कराते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, खासकर स्ट्रीट फूड पर जोर कम डालें, जिससे कि लीवर संबंधित जो बीमारी हो रहा है आज के समय में वो कम हो। धन्यवाद।